गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आप सब बेहतर होंगे और एक बार फिर से एसएससी एमटीएस के अगले सेशन अगले क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार हम लोग उसी उत्साह उमंग के साथ एसएससी की तैयारी के अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा आप प्यार यूट्यूब पर दे रहे हैं वो प्यार काबिले तारीफ है। इतने जल्द हम लोग 2600 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इतने लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से हमारी सब्सक्राइबर यानी हमारी जो फैमिली है वो बढ़ते चली जा रही है। सबको नमस्कार जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद। एकदम तैयार हो जाइए और अगले 1 से सवा घंटा के करीब आपको मैथमेटिक्स के एक अलग दुनिया में लेकर के चल रहे हैं, जहां पर केवल और केवल आपको एक चीज दिखाई देगा कि भाई सिलेक्शन नजदीक है। ठीक है जी। अमरजीत कुमार जी हैं, दिनेश पटेल जी हैं, बहुत बढ़िया। और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसी चैनल है जहां पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंटेंट सबसे बेहतर, पूरी दिल्ली मुखर्जी नगर के सबसे बेस्ट टीम आपके पीछे लगी हुई है। बस खाली आपको पर डे अपने क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, याद रखना, मेरी एक शायरी सुनते जाना। वो जो आई थी मेरी जिंदगी में आस बनकर, खंजर उसी ने मारा खास बनकर। ध्यान रखना, जो तुम्हारा खास होगा वही तुमको खंजर मारेगा मेरे भाई, बच कर रहना। सुबह सुबह के समय है, ज्ञान वाली बात बता रहे हैं। वो जो आई थी मेरी जिंदगी में आस बनकर, खंजर उसी ने मारा खास बनकर। समझती है दुनिया भोली भाली उसे, उसने हमको लूटा है बदमाश बनकर। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। क्लास टाइम चेंज हुआ है क्या? ना ही रे मेरे भाई, क्लास टाइम चेंज नहीं हुआ है। शाम में जीके जीएस की जो क्लास है मेरे दोस्त, वो चल रही है आपको शाम में 7 बजे। ठीक है, मैं इस टाइम का जिक्र कर देता हूं। और उसके बाद जो रीजनिंग की क्लास है दोस्त, वो रीजनिंग की क्लास है शाम में 8 बजे। ठीक है मेरे दोस्त। और यदि मैथ्स की क्लास करोगे फौजी बैच का, तो मैथ्स की क्लास है रात्रि में 9 बजे। ये पीएम है मेरे भाई। अभी जो बैच चल रही है वो 9 AM में, ये 9 AM में चला रहे हैं। हम स्पेशल एसएससी एमटीएस की बैच चल रही है। इस एमटीएस कहने का सेंस ये हुआ कि चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तीनों एग्जाम का कवर आप इस समय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैथ्स है तो हर एग्जाम के लिए मिला जुला करके सेम रहती है, क्योंकि कंसेप्चुअल डाटा होती है। ठीक है, आज की सेशन में संकल्प बैच में हम लोग टोटल 20 सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे मेरे दोस्त? 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर टाइप का 2-2 सवाल करेंगे। तो यदि ध्यान रखें कि यदि मैं पहला सवाल मैं बनाऊं तो दूसरा सवाल आपको बनाना है, फिर तीसरा मैं बनाऊं तो चौथा सवाल आपको बनाना है। आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा तो हमारी एनर्जी बढ़ा रहेगा और आप डेवलप करते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए बिना किसी सोचे समझे और बिना किसी देर के क्लास को शुरुआत करते हैं। मिस्टर विकास कुमार सर, आज 7 बजे वाला क्लास नहीं हुआ था। अरे कै बजे वाला? 7 भोर वाला तुम कह रहा है का यार? भोर में कोई बैच नहीं, शाम में बैच है ना, शाम में बैच है 7 बजे। विकास कुमार तुम सुबह में कैसे खोजने चलाया? शाम में बैच है ना 7 बजे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, आ जाइए। सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहली सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है, आप बनाने का प्रयास करिएगा। सवाल को पहले अच्छा ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद सवाल के डाटा को एनालिसिस करिए और स्टेप लेने का प्रयास करिएगा। समानांतर पटरियों पे 45 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लेता है। अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 290 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा? सबसे पहली बात कि 2 रेलगाड़ियां और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कंसेप्चुअल डाटा यह है कि यदि दोनों गाड़ियां सम डायरेक्शन में चलेगी तो ऐसी केस में जो सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड, वो होगा मेरे दोस्त S1 माइनस S2। ठीक है, लेकिन यदि 2 गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट में चलेगी, जैसे S1 और S2 के स्पीड से विपरीत दिशा में जब चलेगी, तो ऐसी केस में जो सापेक्ष चाल होगा मेरे दोस्त वो होगा S1 प्लस S2। यहां समझने वाली बात क्या है
कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर गया है 21 सेकंड में। अब समझिए, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 21 सेकंड में पार किया, यानी 21 सेकंड में चली गई दूरी कहलाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। 21 सेकंड में चली गई दूरी कहलाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग मेरे भाई। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग निकालने के लिए गाड़ी को कितना सेकंड चलाइएगा? 21 सेकंड चलाएंगे। और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में स्पीड होगा s1 प्लस s2। s1 प्लस s2 रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल कितना होगा? s1 प्लस s2 यानी 41 प्लस 45 प्लस 51 यानी 96 किलोमीटर पर आवर। यह स्पीड है मेरे भाई, 96 किलोमीटर पर आवर। 21 सेकंड चलाते हैं तो लिख सकते हैं 96 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड के हिसाब से 21 सेकंड चलाइएगा तो 21 सेकंड में चली गई दूरी होता है चाल गुने समय। ये जो दूरी बनेगा ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बनेगा। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग जरा से काटते हैं। 6 तिया 18 और 16 छक 96, 3 से इसको काटेंगे तो 7, 16 पंचे 80 यानी 8, 8 सते 56 यानी 560। 560 मीटर ये कहलाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। दोनों ट्रेन के लंबाई का योग कहलाएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई का जो योग है वो 560 मीटर है, जिसमें एक ट्रेन की लंबाई दिया है और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा है। तो दोनों ट्रेन के लंबाई के योग में उसमें से एक ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। तो 290 मीटर घटा दो तो आ जाएगा दूसरी ट्रेन की लंबाई 0। यहाँ बचा मेरे भाई 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 270 मीटर। 220 ऑप्शन नंबर कौन? बी हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए। 15 जनवरी से लॉट करना होगा एसएससी के वेबसाइट में, नहीं तो एग्जाम देना नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो 13 से था ना, 15 से है हमारे ख्याल से, 13 से एसएससी वाला करेक्शन में सेंटर वगैरह जो भी है चूज करने का। क्लियर है? पहली सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है और विपरीत दिशा में स्पीड कहलाता है s1 प्लस s2। 21 सेकंड में दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर गया है, तो 21 सेकंड में चली गई दूरी कहलाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। तो दोनों ट्रेन की लंबाई के योग में से एक ट्रेन घटा देंगे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपके पास आ जाएगा। सवाल नंबर 2 का जरा आंसर बताना। सैम पैटर्न पे सवाल है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे, एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो एक दूसरे की तरफ चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगा? ध्यान से समझिए। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और 20 सेकंड में पार कर गई है। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली है और 20 सेकंड में पार कर गई है तो 20 सेकंड में चली गई दूरी कहलाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। लेकिन दोनों गाड़ियां एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड कहलाएगा s1 प्लस s2, यानी हम लिख सकते हैं मेरे भाई 36 प्लस 54 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50, 30, 80 और 10 90। 90 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड कहलाएगा। और कितना सेकंड तक चलाना है? 20 सेकंड तक चलाना है। तो आइए चलाते हैं मेरे भाई। दूरी बराबर क्या होगा? फार्मूला जरा बताना। दूरी बराबर चाल गुने समय। 90 किलोमीटर पर आवर 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड। चाल गुने समय, चाल गुने समय करेंगे तो ये दूरी बनेगा और ये दूरी कहलाएगा दोनों ट्रेन के लंबाई का योग, यानी लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए ध्यान से, कितना आएगा? 18 पंचे का 90, 55 से 25, 25 दूना 50 यानी 500 मीटर। 500 मीटर बना दोनों ट्रेन के लंबाई का योग। लेकिन उसमें से एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, तो एक ट्रेन की लंबाई यहां से 200 घटा देंगे
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगा कै 100 मीटर, 300 मीटर, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। देखो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिला जुला करके कंसेप्चुअल डाटा जो होता है वो सेम होता है। हाँ, सवाल का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे तो उसमें डबल स्टेप की सवाल आती है, ट्रिपल स्टेप की सवाल आती है। वही यदि आप ग्रुप डी के एग्जाम देंगे तो 1 स्टेप का सवाल आएगा, 1 स्टेप में सवाल आंसर दे देता है। लेकिन कंसेप्चुअल डाटा में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। विपरीत दिशा में गाड़ियां चल रही है तो ग्रुप डी के भी तैयारी करेंगे तो विपरीत दिशा में स्पीड S1 + S2 ही होगा। और यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी विपरीत दिशा में स्पीड S1 + S2 ही होनी है। तो जरूरत इस बात का है कि हम समझ सकें कि भैया मैथमेटिक्स का मतलब कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट समझना है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपका अपना प्रीवियस पेपर है या फिर मॉक टेस्ट है, और आज शाम में रात्रि तक मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा। आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जा करके मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, ताकि आपकी अपनी क्षमता, अपने स्कोर पता चल सके और एग्जाम से पहले एग्जाम वाला फील कर सके, है ना। हमने जो मॉक टेस्ट बना करके तैयार किया है वो एग्जाम से पहले आपको एग्जाम की तरह फील करा देगा, है ना। यानी आप एग्जाम में जाने से पहले 10 बार एग्जाम बैठ चुके होंगे, ताकि आप एग्जाम में जा करके कॉन्फिडेंसली स्कोर कर सके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 3 का जरा सा आंसर बताना। 3 नंबर आसान सवाल है, बनाना चाहिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। सुनो, उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वह ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने पूरा जमाना छोड़ दिया, है ना। तो जिनके लिए हमने पूरी जमाना छोड़ दिया वो पूरे जमाना में हमसे बेहतर ढूंढ रही है। बताओ मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। लेकिन बाण में जा, अभी सवाल 3 नंबर पे आ जाओ। अब तोहनी के पीछे लग गए हैं, अब तोहनी को पहले मंजिल के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। सुनो, प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक वृद्धि, अब प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक कमी कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा, ये सवाल बड़ा बेहतर है। यदि आप इसको एक बार जब सोचेंगे ना तो आप गलत सोच लेंगे। सवाल कह रहा है कि 10% के 2 क्रमिक वृद्धि और 10% के 2 क्रमिक कमी, इन दोनों के बीच के प्रतिशत वृद्धि बताइए कितना होगा। तो एक बात बताओ, जब 10% के 2 क्रमिक वृद्धि होगा तो फार्मूला क्या होता है? A + B + A × B/100। जहां पर ये जो रहता है वो जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकता है। यदि वृद्धि रहेगा मेरे भाई तो हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और कमी रहेगा मेरे दोस्त तो उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी 10% की 2 वृद्धि है, तो यदि 10% के 2 वृद्धि करिएगा तो लिखेंगे +10 + 10 +++ 10 × 10/100। भाई यदि मैं देखूं तो 10 10 20 और 1 21% का वृद्धि, 21% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा? जरा सा गौर करो। संख्या ओरिजिनल मान लो संख्या मेरे भाई 100 है, तो 21% वृद्धि के बाद वो संख्या 121 हो जाएगा। 21% वृद्धि करोगे, 10% के 2 लगातार वृद्धि करिएगा तो टोटल 21% का वृद्धि आएगा, और 21% वृद्धि के बाद परिणाम कितना होगा? 121 होगा। अब कहता है कि 10% के 2 कमी करिए, 10% के 2 कमी करिए, तो लिखेंगे -10 -10 माइनस प्लस 10 × 10/100। मेरे भाई 2 0 कैंसिल हो गया। -10 -10 -20 हो गए, और प्लस में 1 करेंगे तो आ जाएगा -19, यानी 19% का क्या हो जाएगा?
कमी हो जाएगा। 19% का कमी इन द सेंस क्या हो गया कि संख्या जो होगा उस 100 में से 19 कमेगा, तो वो संख्या हो जाएगा कितना, 81 का, है ना। 100 में से 19 कम गया तो वो संख्या हो गया 81 का। एक बार मैं पुनः से दोबारा रिपीट कर दूं, 10% का 2 वृद्धि करेंगे तो परिणाम 121 हो जाएगा, वृद्धि 21 परिणाम 121। 10% के 2 बार कमी करिएगा तो 19% कमी आएगा तो परिणाम 81 होगा। अब कहता है कि इस वाला से, कमी वाला से वृद्धि वाला कितना परसेंट अधिक है। तो मेरे भाई 81 से ही कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 40 ज्यादा है। तो प्रतिशत कितना ज्यादा है, प्रतिशत अधिक ही तो पूछा था कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो लिखेंगे मेरे भाई कि 40 अधिक है 81 पे, तो परसेंट में कितना, लगभग आंसर ला देंगे। देख लो ध्यान से, 40 दूना का 80, लगभग 2 कटेगा और 2 से कटेगा ये 50, यानी अप्रॉक्सीमेट 50% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया था मिस्टर विकास कुमार निवास अविनाश कुमार। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा इस ईडू ग्लोबल हब को, है ना। क्योंकि ये ईडू ग्लोबल हब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दिल्ली की टीम आपके तैयारी में लगी हुई है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए दिल्ली की पूरी टीम हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। बिना किसी प्रकार का हमारा किसी प्रकार का आपके पीछे का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको उस जगह पर पहुंचाना है जहां पर जाने के बाद आपके माता पिता के सपने, आपके परिवार की परिस्थिति, आपकी अपनी परिस्थिति, ये सब चेंज कर सके, है ना। क्योंकि देखो भाई, हम सब मिडिल क्लास लड़के हैं, है ना। आप हम सब एक परिवार का हिस्सा है जिसका परिवार का नाम है मेरे भाई मिडिल क्लास। मिडिल क्लास बच्चों के पास, मिडिल क्लास विद्यार्थी के पास बहुत सारे पैसे होते नहीं कि वो बिजनेस कर सके। उसके पास एक ही रास्ता होता है कि अच्छे से पढ़े, एजुकेशन ले और नौकरी प्राप्त करे। अच्छा, एजुकेशन कहाँ से ले? यदि मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर पैसा अधिक लगनी है। तो उस पैसा को ना लगे, हम आपके लिए ये सर्विस चालू कर दिए। क्योंकि देखिए, आपने फेसबुक पे हमें प्यार दिया, 5,31,000 का परिवार है, और इंस्टाग्राम पे 3,80,000 का परिवार है। लोग कहते हैं कि आपने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे तहलका मचा दिया है, अब आपकी बारी यूट्यूब पे है। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट इतना जबरदस्त मिल रहा है कि ये यूट्यूब भी अलग रूप लिए हुए हैं। आप आज शाम में देखेंगे, आज शाम में हम अपनी एनालिसिस आपको दिखाएंगे। शाम वाला बैच में 9 बजे वाला में हम एनालिसिस दिखाएंगे यूट्यूब चैनल का, 2 मिनट का। देखना कि आपका यूट्यूब चैनल कितना ग्रोथ रेट में है, आपका चैनल को कितना प्यार मिल रहा है, इवन खुद यूट्यूब कितना प्यार कर रहा है, वो मैं दिखाऊंगा आज शाम में। देखना एनालिसिस कितना बेहतरीन लगेगा। आपको अपने आप के ऊपर गर्व होगा, आपको अपने आप के ऊपर प्राउड फील होगा कि आपका अपना चैनल, जिसको आपने 1 सब्सक्राइबर से शुरुआत किया है, ये चैनल कितना ज्यादा ग्रोथ रेट में है ना। 2.6 हो गई, हाँ जी 2.6 हो गई है, जल्दी 2.7 हो जाएगा, 2.8 और 3K में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, बताओ 3K में सब लोग डांस करोगे ना? हाँ, डांस करना है, ठीक है। सुनो मेरे भाई, आगे कहता है कि प्रत्येक 20% के 2 क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक कमिक से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई एक बात बताओ, 20% का 2 बार वृद्धि करिएगा परसेंटेज में, तो लिखेंगे 20 + 20, अब +20 × 20/100, 20 × 20/100, यहां से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 से 20 40, 2 दूना 4, 40 से 4 कितना हो जाएगा, 44%। 44% वृद्धि इन द सेंस क्या होगा कि संख्या जो होगा उस 100 से 44% बढ़ के 144 हो जाएगा। ठीक है, संख्या 44% वृद्धि तो 144 हो जाएगा। बाद में कहता है कि संख्या को 10% के 2 बार कमी देखा जाए। यदि मैं 10% के 2 बार कमी देखेंगे तो लिखेंगे -10 - 10 माइनस प्लस 10 × 10/100। मेरे भाई 2 0 कैंसिल हो गए। ये अभी बनाए थे, ये 20 में से 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -19, यानी 19% का क्या आया है, कमी आया है। यानी 100 में से 19 घटेगा तो संख्या जो होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा।
सवाल हमसे क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि ये जो वृद्धि वाला परिणाम है वो कमी वाला परिणाम से कितना % अधिक है। तो मेरे भाई 81 से 144 कितना अधिक है? तो आप 144 में से 81 को घटा के देखो कितना अधिक आ रहा है। 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा कितना? 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी 63 अधिक है। कितना अधिक है? 63 अधिक है। तो 63 अधिक है किस पे? 81 पे। तो प्रतिशत अधिक बराबर कितना? प्रतिशत अधिक बराबर लिखेंगे 63 का अधिक 81 पे, तो % में कितना? अब यहां से जरा कैलकुलेट कर लिया जाए। 9 सते 63, 9 नवा 81, 100 गुणे 7 यानी 700/9। काट लोगे कि काट दें? 700/9 प्रतिशत अधिक होगा। 9 सते 63, 63 के बाद 7 0, 9 सते 63, पता चल गया 7.7777। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। क्लियर है? और तू लोग वीडियो को बीच बीच में जरा शेयर करते रहना। बीच बीच में आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों को बताते रहिएगा ताकि लोग जान सके और आ सके, है ना। कहो कि सर आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही आपको क्लियर है। चले आगे मेरे दोस्त, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। हाँ, ऐसी लाइक वाला बटन दबाते रहना, बीच बीच में दिल वाला जो है ना चित्र हमको भेजते रहना। जब लैपटॉप पर सिस्टम पर चलता है ना दिल, तो बहुत सुंदर लगता है। अगला सवाल जरा सा बताना। अगला सवाल का आंसर कौन बता रहे हैं? जल्दी से बताइए। अगला सवाल का आंसर कौन बताएंगे मेरे भाई? अगला सवाल जो है वो पुनः टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है कि रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो गांव और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी होगी, ज्ञात करें। ध्यान से समझे। यदि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएंगे और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आएंगे, जाने और आने में टोटल 9 घंटे का समय लगा है। याद रखिए कि यदि आपने गांव से कॉलेज गया है और कॉलेज से गांव आया है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है। आपने गांव से कॉलेज गया और कॉलेज से गांव आया है, इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है, चाल अलग अलग है, तो ऐसी केस में डिस्टेंस का 2 फार्मूला लगेगा। पहला फार्मूला डिस्टेंस होगा S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टी। जहां पर ये जो टी है मेरे दोस्त, ये है समय का योग। ये क्या है? समय का योग होगा। यहां पर एक कंसेप्ट और काम करता है कि यदि समय का अंतर दे दे, समय के बीच का डिफरेंस दे दे, तो वैसी केस में जो डी होगा वो होगा S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू टी। यहां पर जो टी काम करेगा उस समय के बीच का अंतर काम करेगा। क्या काम करेगा? समय के बीच का अंतर काम करेगा, डिफरेंस काम करेगा। अभी जो हमें दिया है कि 9 घंटा टोटल समय लगता है, यानी समय का योग दिया है, तो इस वाला कंसेप्ट से हम लोग डी के मान डिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो डिस्टेंस बराबर, जरा फार्मूला एक बार बोल देना। डिस्टेंस बराबर होगा S1 इंटू S2 5 गुणे 4 बट्टा 5 प्लस 4 9 इंटू में टाइम, और टाइम का योग भी संयोग से 9 ही है। 9 जैसे ही करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 चौके कितना? 20 किलोमीटर आ जाएगा घर से कॉलेज के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर कौन मेरे भाई? डी हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से हमने बनाया कि यदि आप 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएंगे और पुनः से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आएंगे, तो दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है। आपने घर से कॉलेज गया है और कॉलेज से घर आया है, यानी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस यदि सेम है, चाल अलग अलग है, तो दूरी बराबर क्या होगा? जल्दी से मेरे साथ बोलो। S1 इंटू S2 बट्टा S1 प्लस S2 इंटू टी। क्लियर है? टी का मतलब समय का योग। किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है तो आप हमारे साथ बता सकते हैं, अन्यथा आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला सवाल बनाइए, तब तक हम आपको एक खूबसूरत शायरी सुनाते हैं, है ना। सुनो ध्यान से।
जो पाया था वो खोकर देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया, है ना। जो पाया था उसे खोकर देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर देख लिया। नहीं मिलता इस दुनिया में कुछ गिरगिराने से, मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया, है ना। कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं आपको प्यार करेगा। ध्यान देना, यदि आप बेरोजगार रह गए तो, तुम लड़के हो और तुम्हारे पास केवल और केवल एक रास्ता है मेरे दोस्त कि आप अच्छा पैसा अर्न करो, अच्छा पैसा अर्न करो। मैं मानता हूं कि पैसा से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन खुशी जिस चीज से मिलती है वो चीज खरीदी जा सकती है। समझे? ध्यान से समझना मेरी बात को, गहराई की बात बता रहे। लोग कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं कि पैसा से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन यह भी बात सत्य है कि जिस चीज से खुशी मिलती है वो चीज पैसा से खरीदी जा सकती है। समझ गए? मेरी बात थोड़ा सा गहराई है, लेकिन इस बात पर जरा विचार करना, जरूर आपको आएगा बात समझ में। सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। 6 नंबर सवाल पे जरा सा आ जाना कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। कुल समय 6 घंटे लगे हैं। कुल समय का मतलब समय का योग दे दिया, समय का योग दे दिया है, आने जाने का चाल दे दिया है, तो डिस्टेंस बराबर जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दिए सबका आंसर 12-12 आने लगा है मेरे भाई। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 यानी 6 गुने 3 बटा S1 प्लस S2 यानी 6 प्लस 3 9, और इंटू में समय का योग कितना घंटा? 6 घंटा, तो इंटू में 6। अब यहां से कैलकुलेट करिए, 3 दूना का 6 और 3 तिया का 9, और संजोग से ही कट जाएगा। आंसर बराबर 6 दूना 12 किलोमीटर आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन मेरे भाई? सी हो जाएगा। क्लियर है? एकदम ऐसे ही सवाल का आंसर ठोका करिए, सवाल का आंसर ऐसे ही बताया करिए, और लोगों के पास तनी वीडियो को शेयर किया करिए, बीच बीच में शेयर करो, लोगों के पास तनी पहुंचाओ, सुबह सुबह जगाओ। बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह सोए रहते हैं, उनको नींद से बहुत प्यार है। देखो मेरे भाई, 2 चीजें हैं, आपको शायद ये चीजें समझ में आएगी। एक होता है सपना, है ना, और एक होता है स्वप्न। स्वप्न, ठीक है, एक होता है सपना और एक होता है स्वप्न। बढ़िया से लिख देते हैं, स्वप्न। देखो आपके पास 2 रास्ता है। जब आप सुबह जगे तो आपके पास पहला रास्ता है कि आराम से बेड पर लेटकर, कंबल ओढ़कर, है ना, पैर पर पैर चढ़ाकर, अंदर में मोबाइल चलाकर, और आराम से अपना सपना को चूर चूर करते रहो। दूसरा रास्ता है कि मेरे भाई आप आराम से कंबल में ओढ़ करके चुपचाप से सूत करके और स्वप्न देखते रहो, स्वप्न देखते रहो, ख्वाब देखते रहो कि एक दिन ऐसा आएगा, कोई परी आएगा जो हमको सफल बना देगा। कोई नहीं आएगा। और तीसरा रास्ता है कि सुबह जैसी हुआ इन सब को त्याग कर, अपना कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने कंफर्ट बॉडी को छोड़कर उसको मेहनत में लगाइए, उसको काम पर लगाइए, उसको लगाइए कि तुमको यह हक है पाने का, तुमको मेहनत करना फर्ज है, कर्तव्य है। और आज मेहनत यदि कर गए मेरे दोस्त तो कल सफल होने से कोई नहीं रोकना है। और मेरी बात याद रखना, यदि आज मेहनत करने के उम्र में आराम करोगे तो कल आराम करने के उम्र में मेहनत करना पड़ेगा। डिसाइड कर लो कि मेहनत अब करना है या बुढ़ापा में करना है। आप देखे होंगे 80 साल के 75 साल के लोग हैं, वर्क करना पड़ता है। 75 साल की एज हो रही है, हाथे कपकपा रही है, लेकिन फिर भी उनको कमाना पड़ रहा है। कारण क्योंकि उन्होंने जवानी में, यंग एज में समय की बर्बादी किया है, अपना कंफर्ट जोन को चुना था। यदि उस समय पर यदि आप मेहनत करके वो ले लिए होते नौकरी, तो आज उनकी पेंशन से, उनकी रिटायरमेंट के पैसा से इजीली उनकी जीवन कट सकती थी।
लेकिन उन्होंने उस समय कंफर्ट चुना और आज बुढ़ापे में देखिए मेरे भाई हाथ कपकपा रहे होते हैं, फिर भी काम करना पड़ता, मजबूरी है, क्योंकि भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तो डिसाइड आपको करना है कि आज मेहनत करना है या बुढ़ापे में मेहनत करना है। आज यदि आपने 3 से 4 महीना 6 महीना बेहतर मेहनत कर दिए, बेहतर नौकरी लग जाएगी, जीवन सुधर जाएगी। या दूसरा रास्ता है कि आप आराम से चुपचाप से सपना चौधरी के गाना देखते रहिए, है ना, आलिया भट्ट के फिल्म देखते रहिए, एगो तमन्ना भाटिया है ना, उनका भी आप गाना सुनते रहिए। है सोचो, तमन्ना भाटिया का एक हम न्यूज पढ़ रहे थे कि 6 मिनट के वीडियो परफॉर्मेंस देने के लिए उनको 6 करोड़ रुपया मिला। मैं तो दंग रहा यार। मैं तो ये सोच रहा हूं कि साला कमरे हिलाने में ठीक है ना, लेकिन बात क्या है कि कमर हिलाऊं कैसे, है ना, पुरुष पैदा ले लिए है ना। तो ये स्थिति है देश की। जितना जल्दी सुधारो मेरे दोस्त। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि आपके घर के परिस्थिति को सुधारने वाला आप पहला इंसान है। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अपने आप को यूनिक समझना। दुनिया में तुम एकलौता हो जो तुम अपने घर के परिस्थिति को सुधारोगे। तुम ही हो जो तुम अपने घर के परिस्थिति को चेंज कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। तुम घर के एकलौता चिराग ऐसा हो जो अपने घर को गरीबी रेखा से बाहर निकालोगे, और उसके लिए हम तुमको इधर से पुश करेंगे। समझ गए? हम इधर से ठेल रहे हैं ना, पूरी टीम हम तुम्हारे पीछे लगा देंगे, पूरा मुखर्जी नगर का टीम हम तुम्हारे पीछे छोड़ेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। हाँ, PYQ क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं मेरे भाई। देखो, मेरा PYQ कराने का सेंस ये है ना, 20-30 का मैं रेशियो रखता हूं। 70% सवाल जो होता है PYQ होता है, और 30% सवाल जो होते हैं नए हम आपको देते हैं। तो PYQ और नए दोनों मिक्स करके हम आपके सामने ले करके आते हैं। बस खाली आप आराम से, है ना। साजन राज जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ना। ए ने 3 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज के दर से 89,500 रुपया उधार लिया। बी ने समान राशि पे 9, 8 और 7% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करे कितना होगा। कुल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मेरे बात एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, प्रतिशत एसआई जो होता है ना, प्रतिशत एसआई, वो होता है मेरे भाई R गुने T प्रतिशत, R गुना T प्रतिशत। सिंपल इंटरेस्ट में प्रतिशत एसआई जो कहलाएगा वो R गुने T प्रतिशत कहलाएगा। कहता है कि ए जो है 89,500 रुपया 3 वर्ष के लिए 7% की दर से लगाता है। यदि 7% की दर से 3 साल के लिए लगाइएगा तो ए का ब्याज कितना आएगा। ए का ब्याज बराबर होता है R गुने T, यानी 7 या 21%। मैं लिख ही देता हूं कि 7 गुने 3 भाई, क्या दिक्कत है। 7 × 3 R गुने T, यानी 7 या 21%। 21% ब्याज आया ए का, 21% ब्याज आया ए का। अब जरा सा गौर करना कि यदि 21% ब्याज ए का है तो बी का ब्याज कितना होगा। बी का ब्याज मेरे भाई, ब्याज जो है वो अलग अलग है। इसका भी 3 साल है, लेकिन इसका रेट अलग अलग है। एक रेट है 9%, दूसरा रेट है 8% और तीसरा है 7%। तो डायरेक्टली रेट को जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है। 9 + 8 + 7 इतना % की दर से 3 साल तक लीजिएगा तो इसका ब्याज हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 है। 9%, 8% और 7%, 3 नहीं काउंट होगा क्योंकि डायरेक्ट यहां पर हमने रेट को जोड़ लिया है। तो पहला साल मिलेगा 8%, दूसरा साल 9%, तीसरा साल 7%। तो टोटल ब्याज मिलेगा कितना, 9 और 8 17 और 7 24% मिलेगा। तो 24% मिला बी को ब्याज और 21% मिला ए का ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 20, 20, 40 और 5 45% ब्याज मिलेगा। तो 45% किसका, प्रिंसिपल का। तो 89,500 का यदि मैं 45% निकाल सकूं मेरे भाई तो आ जाएगा आंसर। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 से 25 की 5 हासिल, 5 लास्ट में आएगा। हालांकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ये वाला तो खैर नहीं होगा, ये ऐसी छट गया। 5 से कम 5, अब 5 सते 35 और 2 37, यानी 75, 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है।
अब 0 आएगा का 5 9 45, 45 और 7 52, ये आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए 40,275। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा गुना करने पे 40,275। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल था। जब आप पहली बार इस सवाल को देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो अलग अलग रेट दिया है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है कि यदि 9% रेट है तो पहला साल 9% ब्याज लगेगा। दूसरा, यदि दूसरा साल के लिए 8% रेट है तो दूसरा साल 8% ब्याज लगेगा। और तीसरा साल 7% रेट है तो 7% ब्याज लगेगा। तो अलग अलग ब्याज दिया है तो डायरेक्ट काउंट हो जाएगा। अगला आ जाओ सवाल नंबर 8 पे। 8 नंबर सवाल जरा सेम पैटर्न पे है। आप जरा आंसर कैलकुलेट करके बताइए कि क्या हो सकता है। देखना मेरे भाई, ए ने 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पे 50,000 रुपए लिए। बी ने उसी राशि पहले 12 वर्ष दूसरे वर्ष 8% साधारण ब्याज पे लिए, तो कुल ब्याज ज्ञात करो कितना होगा। तो ए का एसआई कितना होगा? अब डायरेक्ट देख लो, ए का एसआई आर गुने टी यानी 10 गुने 2, 10 दूना 20%। बी का एसआई कितना आएगा? बी का एसआई बराबर पहला साल 12%, दूसरा साल 8%, तो 12 और 8 20%। हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का मिलाकर टोटल कितने परसेंट ब्याज आएगा? 40% ब्याज आएगा। आप ए का भी काउंट ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई कि यदि 10% रेट है, इसका मतलब पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, तो 10 और 10 20%। सेंस वही है। यहां पर हमने डायरेक्ट 10 गुने 2 कर दिया है तो 20% हो गया। 40% आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो प्रिंसिपल टोटल का 40% निकालेंगे और प्रिंसिपल कितना है हमारा? 50,000। तो 50,000 का 40% निकाल दो। 50,000 का 40%, 2 0 तो यहीं से लपटा गया। और 5,000 गुने 4 करेंगे तो 5 का 20,000 आंसर आएगा। और 20,000 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन है? ए हो जाएगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही सवाल का आंसर देते रहिए। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन कहां कहां से देख रहे हैं। पहले अपना अपना जगह का नाम जरा सा बताओ मेरे भाई। साजन राज अजय संडेल जी, बताइए कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं, जरा बताना तो। कहां कहां हमारी वीडियो पहुंच गई है और कहां कहां अभी जाना बाकी है, ये सब पता होना चाहिए, है ना, ताकि उसी अनुसार कंटेंट को लाया जा सके। सुनो, 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 ठोस बेलन को पिघलाकर बनाई गई है। तो नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें कितना होगा। मेंसुरेशन की सवाल है मेरे भाई, मेंसुरेशन की सवाल है, ध्यान से। रॉयल, बहुत बढ़िया। कश्यप जी हैं, मुंबई से हैं जी। मिस्टर विकास कुमार, बहुत बढ़िया, बिहार बेगूसराय से हैं। मालदा नगवा, वाह जी अरविंद कुमार जी, वाह वाह वाह, वाह, क्या बात है। आ जाओ सवाल सुनो, मेंसुरेशन की सवाल है। कहता है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क, क्रमशः 4 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 और 4 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई का मतलब हाइट हो गया, और ठोस बेलन को पिघला करके बनाई गई है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक बेलन बनाई गई है 2 बेलन को पिघला करके। जो बेलन बना है उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मोटाई का मतलब मेरे भाई हाइट। तो जो बेलन बना उस बेलन के त्रिज्या निकालना है। तो बनने वाले बेलन के त्रिज्या को आर मान देते हैं। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारा कितना है? 1 है। ये हुआ बनने वाला बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ये हुआ बनने वाला बेलन का आयतन। जो बेलन पिघला है उन दोनों बेलन के आयतन का योग इस तरफ रखेंगे। तो बेलन के आयतन का योग निकालोगे तो बेलन चाहे कोई भी हो, पिघलने वाला चाहे बनने वाला, आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होना है। तो यदि मैं पहला का लूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच। मेरे भाई पहला का रेडियस के स्क्वायर इंटू एच, तो पहला का रेडियस 4 है और पहला का हाइट 6 है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस में दूसरा का आयतन लेंगे।
दूसरा का भी आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही होना है। तो दूसरा का रेडियस 5 है और हाइट हमारा 4 है, तो पाई आर स्क्वायर एच। भाई वाह, बस हो गया सवाल का आंसर। अच्छा एक बात बताओ, पाई तो यहां से कॉमन हो जाएगा, पाई इंटू 4 कॉमन ले लो। चलो आ जाओ, पाई इंटू 4 कॉमन ले लो। पाई इंटू 4 कॉमन लिए तो 2 गो 4 है, 1 गो 4 कॉमन लिए तो बचा 4 गुने 6, और यहां से पाई कॉमन है और 4 कॉमन है तो बचा 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बचा। अब यहां से जरा गौर करो, पाई से पाई तो राफ साफ हो गया, आर स्क्वायर इंटू 1 यानी आर स्क्वायर बराबर 4 इंटू, अच्छा गौर कर लो तो 4 छके 24 ये बन गया। अरे गुना नहीं किया रे गधा, बट्टा में ना सोच लेना, ये गुना होकर 24 बना, और 24 और 25 जोड़ोगे तो आ जाएगा 49, 24 और 25 49, 49 चौके 196 यानी आर स्क्वायर बराबर 196, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 14, बनने वाला त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। सवाल देख रहे हो, सवाल जो है ना वो सवाल नहीं है, हाँ, बस खाली आपको पेन पेपर ले करके सुबह सुबह बैठनी है ना। देखो अभी ठंड के समय है, आपके पास बेहतर मौका है। ठंड में बहुत लोग होंगे जो कंफर्ट खोजेंगे, मेहनत वो कम करेंगे, अंदर कंबल में घुस करके आराम से मोबाइल चलाएंगे या फिर सो के टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा उन लोग से अलग कर सके, थोड़ा सा उन लोग से अलग एफर्ट लगाइए, उन लोग से हल्का सा हट करके काम करिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है इस बार, ठीक है। और हम आपके पीछे लगे हुए हैं। 7 बजे जीके जीएस की क्लास चल रही है शाम में, 8 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है शाम में, और 9 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है शाम में। वो तीनों क्लास को अटेंड ज़रूर करना, क्योंकि वो पूरी की पूरी हम आपके पीछे स्ट्रैटेजी लगाए हुए हैं। मैंने सारे अपने टीम को बता दिया है कि सर कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम में हूबहू लड़े, हूबहू लड़े, और वो कंटेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। वो रिसर्च लोग कर रहे हैं, टाइम वो लोग दे रहे हैं, तो वो आपके पीछे लगाए हुए हैं टीम। आप खाली अपनी कमजोरी हमको बता दीजिएगा कि सर यहाँ सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में, ये टॉपिक में हम कमजोर पड़ रहे हैं, इसका आप व्यवस्था कराइए तो मैं व्यवस्था करा दूंगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 पे आ जाओ। कहता है कि 2 सेंटीमीटर मोटाई की एक डिस्क, 2 बेलन 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर बनाई गई है। नई डिस्क की त्रिज्या ज्ञात करें कितना होगा। भाई देखो, नई डिस्क की त्रिज्या को आर मान लेते हैं तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है मेरे भाई 2 सेंटीमीटर। यह हुआ बनने वाले बेलन का आयतन। पिघलने वाले दोनों बेलन के आयतन का योग, पिघलने वाले दोनों बेलन के आयतन का योग लिखेंगे। तो पिघलने वाले बेलन का त्रिज्या 3 है, हाइट 10 है, तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा वाला के त्रिज्या 5 है, हाइट 6 है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से आप क्या करो कि पाई को कॉमन ले लो। पाई को जब आप कॉमन लेंगे मेरे भाई तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 3 के स्क्वायर 9, 9 9 9 गुने 10 करोगे तो 90, और प्लस यहां से देखो पाई कॉमन ले लिए हैं तो 5 के स्क्वायर 25, 25 छक्का 150। अब यहां से बताओ, पाई से पाई तो साफ हो जाना है ना, और 2 से ये वाला कटेगा तो 45 आ जाएगा। यहां से आर स्क्वायर का मान कितना आएगा, जरा गौर करना, 0 ज्यों का त्यों, 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौके 60 और 7 67। अरे ये तो 67 इतना आ गया, 6750, ये तो किसी का वर्गमूल भी नहीं है जी, है, और 10 रूट अंडर 17 तो पॉसिबल नहीं है। सही किए है, एक बार पुनः से हमको जांच लेने दो। 2 सेंटीमीटर मोटाई है तो हाइट हमारा 2 हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 दहा 90, 90 ठीक है। ये 5 के स्क्वायर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 5 के स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, 25 छक्के 150, ठीक है जी 150। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ही कैंसिल होगा तो 90, और इसको गुना करेंगे तो 0, 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौके 60 7 67,
आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6750। 6750 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा नहीं इसका, तो आप इतने लिख करके छोड़ दीजिए, ऑप्शन सुधार हो जाएगा। ऑप्शन सुधार हो जाएगा, ऑप्शन टैली नहीं करेगा क्योंकि न्यूमेरिकल एरर है। न्यूमेरिकल एरर हो सकता है कि यहाँ पर 5 और 6 के जगह कुछ और होना चाहिए, या 3 और 10 के जगह कुछ और होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल एरर है, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कंसेप्ट में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल का जरा आंसर बताना। अच्छा, हम ये नहीं समझ पाते कि हम मिला जुला करके इतना फास्ट चलते हैं, उसके बावजूद भी 20 सवाल हम लोग 1 घंटा में क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? ज्यादा समझा दे रहे हैं का? खाली सवाल बनाने पर फोकस करें तो दंदनाइते चल जाएंगे, है ना। इन पांचों का औसत निकालना है। आपको लग रहा होगा कि क्या सर ऐसा सवाल एमटीएस में आ रही है? आ रही है, प्रीवियस पेपर है मेरे भाई, ये प्रीवियस पेपर पूछी हुई है 2024 में। ये पांचों का एवरेज निकालना है, तो पांचों का योग बटे 5 कर दो, तो 300 और एक 400, 400 और एक 500, 500 एक 600, 620 और 2 22, 629 और 49 और 20 और 2 सब जोड़ना है। ऐसी जोड़ लो मेरे भाई, ज़्यादा बढ़िया है। 300, 129, 49, 120 और 102 सबको जोड़ लो। 9 9 18, 2 20 की 0 हासिल 1, 2 2 और 2 4, 4 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4, 4 3 7। 5 से भाग दे दोगे, एवरेज आ जाएगा 14 पंचे 70, यानी एवरेज 140 है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। पांचों संख्या का योग 5 बट्टा में 5 एवरेज आ जाता है। सिंपल सी इसमें कंसेप्ट है। अगला सवाल बताओ। अगला सवाल का आंसर जरा बताना, कौन कौन बताएंगे? सुबह सुबह तो नहीं, क्या मना पता है, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि सर आप बनाते रहो ना, हम तो देख ही रहे हैं। मेरे भाई काम करो काम। ठीक है, इन पांचों का एवरेज निकालना है। पांचों का योग बट्टा 5 कर लेंगे। 45 प्लस 75 प्लस 105, 135 और 165। 5 10 15 20 5 25 की 5 हासिल 2, 2 अच्छे 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22 के 2 हासिल 2, 2 और 3 5, और बट्टा में 5 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा 5 10 50, 55 से 25 105 आएगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के सेंस से है, तो आपको थोड़ा सा पेन चलानी चाहिए और पेन चला करके आंसर बतानी चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। एवरेज के सवाल है, औसत की सवाल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं। 9 संख्याओं का औसत 3 है, तो 9 संख्या का योग हो जाएगा 9 गुने 3। 9 संख्या का एवरेज 3, तो 9 का योग 9 तिया 27। अब कहता है कि उनमें 8 संख्याओं का औसत 2 है, तो 8 का योग हो जाएगा 8 गुने 2, तो 8 दूना 16। तो बताना है कि 9वीं संख्या क्या होगा। मेरे भाई 9 संख्या के योग में से 8 संख्या का योग घटाइएगा तो एक संख्या आ जाएगा। 27 में से 16 घटेगा तो 11, यानी जो संख्या 9वीं था वो 11 था। देखो कभी कभी 9वीं संख्या पूछेगा, कभी कभी बोलेगा बीच वाला संख्या पूछेगा, कभी बोलेगा पहली संख्या पूछेगा। खाली ध्यान इतना देना है कि जो निकल के आता है वही आंसर आता है। ठीक है, जो निकल कर आता है वही आंसर आता है, दूसरा चीज नहीं आता। कभी बीच वाला पूछे, कभी मिडिल वाला ना पूछ करके फर्स्ट वाला पूछ देगा, कभी लास्ट वाला पूछ देगा, जैसे इस बार लास्ट वाला पूछा। 9वीं संख्या, 9वीं पूछा तो भी आंसर यही, पहली पूछता तो भी आंसर यही, बीच वाला पूछता तो भी यही आता। 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर सवाल का जरा आंसर बताना। कहता है कि 11 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 10 संख्या का औसत 18 है, तो 11वीं संख्या का मान क्या होगा। 11 संख्याओं का औसत यदि 20 है, तो 11 का योग 11 दूना 22 यानी 220 होगा। उनमें से 10 संख्याओं का एवरेज 18 है, तो 10 का योग 18 दहा 180 हो जाएगा। अब एक बात बताना, 11 संख्या के योग में से 10 संख्या का योग घटा दीजिएगा तो एक संख्या आ जाएगा, और वही संख्या होगा वो वाला जो पूछ रहा है। वही वो वाला होगा जो पूछ रहा है। तो आंसर बराबर कितना, जल्दी बोलो, 40। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। 15 नंबर पे आ जाओ। एकदम बिल्कुल सही जवाब। पेन पेपर चलाओगे तो आंसर आएगा, पेन पेपर नहीं चलाओगे मौखिक तौर पे सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, जल्दी से बताओ।
अगला सवाल का आंसर जरा बताना है। अजय संडेल बाबू नीतीश ऑफिशियल, वाह जी वाह। आ जाओ सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ना। 15 नंबर जो है इतना हल्का सवाल है कि इससे हल्का तो दुनिया का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। एकदम हल्का सवाल पूछा है कि 5 वर्ष के लिए 7% की दर से 2500 रुपए का क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है आर गुने टी प्रतिशत। आर गुने टी प्रतिशत 7% की दर से 5 साल का ब्याज होगा 7 पंचे 35%, यानी 2500 रुपया का 35% हमारा साधारण ब्याज होगा। इससे भी कोई हल्का सवाल होता है? इससे हल्का कोई सवाल ही नहीं है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आर गुना टी परसेंट, 7 पंचे 35%। तो 2500 का 35% निकालोगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 दिया 75 और 12 87 आ जाएगा, यानी हमारा ब्याज 875 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। साधारण ब्याज का आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, पी गुने आर गुने टी बटे 100, लेकिन वो फार्मूला लगाएगा तो इधर से मारेंगे 2 चांटा। जब आर गुने टी पर बन रहा है तो फिर पी गुने आर गुने टी क्यों लगा रहे हो? जब सवाल 1 सेकंड में सोल्व हो रहा है तो 2 सेकंड क्यों लगाते हो, है ना? बिना पेन चलाए हुए सोल्व हो रहा है तो पेन क्यों चलाओगे मेरे भाई? अगला सवाल नंबर 16 के जरा आंसर बताना। 16 नंबर के आंसर बताओ जल्दी से। 4 वर्ष के लिए 8% की दर से 5000 रुपए का साधारण ब्याज 2023 में पूछी गई है। एमटीएस 23 में पूछा है कि बताइए 8% में 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 8 चौका 32% होगा। तो 32% यानी 5000 का 32% निकालोगे आप तो 2 जीरो तो लपेट दिए, 32 गुने 5 करोगे तो आ जाएगा 160 पे एगो जीरो, यानी ब्याज 1600। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग लास्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं स्पीड बढ़ते चली जाती है ना, स्पीड बढ़ते चली जाती है। याद रखना, मैंने गहरे से भी गहरा जख्म भरते देखा है ना, मेहनत से। मैंने गहरे से भी गहरा जख्म भरते देखा है, मैंने इश्क में इंसानों को मरते देखा है। मैंने गहरे से भी गहरा जख्म देखा है, मैंने इश्क में इंसान को मरते देखा है, जिन्हें गुरूर था अपनी सालों के मोहब्बत पर, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें बिछड़ते देखा है। ठीक है, तो गुरूर है, उस गुरूर को टूटने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपसे बेहतर मिलेगा आप छोड़ दिए जाओगे। मोहब्बत की एक रस्म है जो बहुत खूबसूरत ढंग से निभाया जाता है। आपसे बेहतर मिलने पर आपको ठुकरा दिया जाता है। ये रस्म जो है ना बहुत फेमस है और ये रस्म हर कोई निभाता है, बस खाली बेहतर मिलने का इंतजार होना चाहिए। इंतजार है, जैसी बेहतर मिला स्विच कर जाता है। मोहब्बत की ये रस्म बहुत खूबसूरत है। आ जाओ 17 नंबर सवाल जी। एक समूह में छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम था। 76 किलोग्राम वाले 11 छात्र चले गए, 78 किलोग्राम वाले 5 छात्र आ गए, तो उनका औसत 2 किलोग्राम कम हो गया। तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितना था? मेरे भाई ऐसा करो कि प्रारंभ में छात्र मान लो x थे, प्रारंभ में टोटल x छात्र थे, x छात्र थे भाई। प्रारंभ में हमने मान लिया कि टोटल x छात्र थे। फिर क्या कहता है कि 11 छात्र चले गए और 5 छात्र आ गए। तो मेरे भाई यदि 11 चले गए और 5 गो आ गए तो 11 में से 5 में से 11 घटेगा तो -6 हो जाएगा। यानी अब जो छात्र की संख्या है, अब छात्र की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x में से पहले 11 चले गए और 5 आ गए, तो कैलकुलेट करोगे तो छात्र की संख्या x माइनस कितना 6 है। पहले छात्र की संख्या x था, बाद में छात्र की संख्या कितना हो गया? बाद में छात्र की संख्या हो गया मेरे दोस्त x माइनस 6। बाद में छात्र x माइनस 6 हुआ। अच्छा एक बात बताओ, यदि छात्र x थे
और इनकी एवरेज 72 था, तो योग हो जाएगा x इंटू 72 22। ये हुआ x छात्रों का योग। अब इसमें से जाएंगे और आएंगे। अच्छा, जाने आने से क्या परिणाम में चेंजिंग आया, जरा सा गौर करना। तो 76 किलोग्राम का 11 छात्र चला गया। यदि 76 किलोग्राम का 11 छात्र चला गया मेरे दोस्त, तो टोटल गया 76 गुने 11। चला गया तो माइनस में होगा, ध्यान से देखना। 6 ज्यों का त्यों, 6 और 7 13 की 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 836 चला गया। चला गया तो माइनस में रहेगा। और 78 किलोग्राम के 5 को आ गया, तो 78 इंटू 5 ये आ गया है तो प्लस में रहेगा। 78 गुने 5 करोगे तो ध्यान से देखो, 39 पे एगो जीरो चिपका देना है, 390 हो जाएगा। यानी ध्यान से देखो, जाने वाला का परिणाम माइनस 836 और आने वाला का परिणाम 390। तो यदि मैं 390 में से 836 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, जरा सा गौर करना। माइनस में आ जाएगा। यहाँ घटा के देखो, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, बचा यहाँ कितना 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 446। 446 माइनस, कहने का क्या सेंस हुआ कि इतना जाने और इतना आने से परिणाम में माइनस 446 हो जाएगा, माइनस 446। ध्यान से देखना, ये बन गया देखो 72 छात्रों का योग। और जब 11 गो गए और 5 गो आ गए तो इतना छात्र का योग हो जाएगा ये पूरा। माइनस में 140 घट गया तो ये पूरा आ गया। तो पूरा के योग में अब वाले टोटल विद्यार्थी x माइनस 46 से भाग देंगे, x माइनस 6 से, तो इनका बन जाएगा एवरेज। लेकिन एवरेज बराबर कहता है कितना कम जाता है, 2 किलोग्राम कम हो जाता है। यानी जो एवरेज 72 है वो 2 कम होके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। समीकरण थोड़ा सा टफ है आपके लिए, ये ना, थोड़ा सा टफ। ये कह सकते हैं, कह रहे हैं किंग कोहली मेरे भाई हैप्पी न्यू ईयर कहता है। ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तुम्हारा नया साल हुआ है गधा, 12 दिन गुजर गए लो, है ना। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 72x माइनस 446 बराबर 70 से गुना करोगे तो 70x और प्लस में 7 छक 42 यानी 420। ये इधर आके घटेगा तो 2x हो जाएगा, ये उधर जा करके जुटेगा प्लस में होगा, है ना। अच्छा, यहाँ माइनस है जी, यहाँ माइनस है, ध्यान देना, माइनस है। ये माइनस 446 उधर जाकर प्लस 446, तो प्लस 446 में 420 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 26 और 2 से कट जाएगा तो x बराबर कितना, 13। यानी शुरुआत में कितने छात्र थे, 13 छात्र थे। शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे, 13 स्टूडेंट से। रुखसार जी अभी अभी आए हैं, लेट आए हैं, लेकिन अगला सवाल जरा बताना। अब तो हम लोग अंततो गतवा पे चल रहे हैं। सवाल नंबर 18 का आंसर कौन बता रहे हैं? कह रहा है सर हमें मैथ नहीं आता। मैथ नहीं आता तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पे 3 से 3.5 महीना, हार्डली 4 महीना गुजार लो, मैथ से प्यार हो जाएगा। बस खाली समझ में आए ना आए, 4 महीना लगातार बने रहना है आंख बंद करके। नहीं, आंख खोल के ही रहना है, आंख बंद कर दोगे तो सीखोगे क्या। लेकिन 4 महीना लगातार रहना है, पेन चलाना है, जितना बोलेंगे उतना करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना है। रिवीजन करने में दिक्कत होता है तो वीडियो खोल के फिर रिवीजन करना है। बस खाली आपको 4 महीना बने रहना है, ठीक है। सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। एक समूह का औसत 50 है, 60 औसत के 4 सदस्य चले गए और 40 औसत के 6 सदस्य आ जाते हैं, तो नया औसत 2 कम हो जाता है। तो प्रारंभिक सदस्य की संख्या कितना? प्रारंभिक सदस्य की संख्या को x मान लो। मान लो कि प्रारंभ में x स्टूडेंट थे, प्रारंभ में संख्या x था। अब संख्या कितना हो जाएगा? अब संख्या हो गया है, ध्यान से देख लो, अब संख्या में x में से पहले तो 4 चल गया और 6 आ गया, यही बोला है ना। 4 सदस्य चले गए और 6 सदस्य आ गए, तो टोटल कितने हो गए होंगे? x 6 में से 4 जाएगा तो +2, x माइनस 2 सदस्य हो गए। अच्छा, डायरेक्ट अब एवरेज पे काउंट करो। यदि एक समूह का औसत 50 है और समूह का संख्या x है, तो योग हो जाएगा x इंटू 50। ये हो गया योग। अब इस योग में से या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा वो इधर हम लोग डिसाइड करेंगे। आइए मिलकर डिसाइड करते हैं। मेरे दोस्त,
4 सदस्य यदि कै सदस्य वाला गया है 60 औसत के 4 सदस्य चल गया तो टोटल गया 4 गुने 60, 6 चौका 24 माइनस 240 गया है। और कहता है कि 40 औसत के 6 सदस्य आ भी गया है तो 6 सदस्य यदि 40 औसत वाला आएगा तो 6 चौका 24, तेरी तो ये प्लस में, तो ये तो परिवर्तन जीरो हो गया रे गधा। जीरो परिवर्तन यानी जो एवरेज है इसमें जीरो प्लस माइनस होगा तो ये टोटल नया योग बना। नया योग में नई संख्या x + 2 से भाग देंगे तो नया एवरेज बनेगा, लेकिन नया एवरेज बराबर कितना के कमी हो गया है 2 का, तो एवरेज जो 50 था वो 2 कमी होके कितना हो जाएगा 48। यानी जाने आने से योगफल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। कह रहा है कि सर आरसीबी आज जीत गई है, बढ़िया बात है, जीत गई है तो अच्छा बात है ना। और आपके लिए तो और बेहतर है क्योंकि आप आरसीबी का जबरा फैन लग रहे हो, है ना, जबरा फैन लग रहे हो। सुन मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहां से x + 50 बराबर 48x + 48 दूना 96 आ जाएगा। अरे ये तो डाटा एरर हो जाएगी, डाटा एरर हो जाएगी क्योंकि x उधर जाके घटेगा तो 47x आ जाएगा, बराबर में 96 इधर आके घटेगा, 50 से 96 तो ये माइनस में आ गया परिणाम बाबू, माइनस में आ गया परिणाम। 96 जैसी आके घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी न्यूमेरिकल एरर था, कुछ और आना चाहिए था न्यूमेरिकल में, तब जाकर के सवाल बना पाते, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल एरर है, सवाल सुधार हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ। देखो सिंपल सी बात, मेरा बात ये चीज ध्यान रखना, यहां पर परिणाम या तो पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि संख्या कभी निगेटिव में नहीं रहेगा, संख्या पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, 19 नंबर पे आ जाओ। 19 नंबर सवाल एलिगेशन का है, कौन बनाएंगे? और किंग कोहली भाई साहब, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा आपका एक वीडियो भी मिस किया तो समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। 120 रुपये पर किलो, 125 रुपये पर किलोग्राम वाली चाय को मिलाकर 122 रुपये पर किलोग्राम बनाई जाती है, तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा? यहाँ रखना पहला प्रकार, यहाँ रखना दूसरा प्रकार, और यहाँ रखना कॉमन। कॉमन बताओ, पहला प्रकार के गेहूं का प्राइस कितना है भाई? पहला प्रकार वाला प्राइस है 120 रुपये पर केजी। दूसरा प्रकार का प्राइस कितना है? 125 रुपये पर केजी। और कॉमन जगह पे कॉमन बात, कॉमन में 122 रुपये पर केजी। घटाओ ये दोनों के तो अंतर 3 आएगा, इन दोनों के घटाओगे तो अंतर 2 आएगा, यानी मिलाया जाएगा 3:2 में। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। जल्दी से बोलो। कोई दिक्कत समझने में? और लाइक वाला बटन तो नहीं अभी तक नहीं ठोका है? कहा लाइक वाला बटन जो है सब मिल करके ठोक दीजिए। लाइक वाला बटन एकदम ठोक दीजिए और अगला सवाल का आंसर भी ठोक दीजिए। चलिए अगला सवाल का आंसर जल्दी से बताइए, मैं इंतजार करता हूं 30 सेकंड। 80 रुपये पर किलोग्राम और 100 रुपये पर किलोग्राम के चीनी को मिला करके 92 रुपये पर किलोग्राम चीनी बनाई जाती है, तो उनका अनुपातिक मान ज्ञात करें कितना होगा। दो अलग अलग प्रकार का चीनी मिला करके एक कॉमन चीनी बनाई गई है, एलिगेशन मेथड लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। एलिगेशन लगेगा, पहला चीनी की प्राइस 80 रुपये पर केजी, दूसरी चीनी की प्राइस 100 रुपये पर केजी, और दोनों के मिला के 92 रुपीज़ पर केजी बोला है। लाभ हानि का कोई जिक्र हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट 92 बैठा दिए। कटा के आंसर जरा बताना इसका क्या होगा आंसर मेरे भाई। 100 गुने 100 और 92 का अंतर लोगे तो 8 का, इन दोनों के अंतर 12 का आएगा, और काटोगे 4 से तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2:3 सवाल का आंसर आएगा, 2:3। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपकी बेहतर तैयारी के लिए दिल्ली की सबसे बेहतरीन टीम आपके पीछे हम छोड़े हुए हैं, आपके पीछे हम लगा दिए हैं आग, और वो आग अब बुझने वाला नहीं है, वो आग बुझेगा आपकी सिलेक्शन के बाद। शाम में 7 बजे आप जरूर क्लास को ज्वाइन करना है मेरे दोस्त, ये जीके जीएस की क्लास है, जीके जीएस की क्लास है। शाम में 8 बजे आप क्लास को ज्वाइन करना, यह आपका रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और रात्रि के 9 बजे ज्वाइन करना, जेकरा में हम खुद तोड़ते हैं सवाल के मैथ को, है ना, हम खुद मैथ पढ़ाते हैं।
तो संध्या वाला सेशन का टाइमिंग याद रखें, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। 3 घंटा सब चीज त्याग करके आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के आप दे दीजिए और हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देते हैं। बहुत जल्द हिंदी के टीम भी आपके पास अवेलेबल होगा और बहुत जल्द साइंस का स्पेशल टीम आपके पास बहुत जल्द पीछे पड़ेगी। कौन सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर रहेगा? कोई कमजोर रहने नहीं देंगे। तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे लगा देंगे टीचर कि हर सब्जेक्ट को आपका कमजोर हुआ मजबूत बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के लिए हम लोग शाम में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिएगा। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप ऐसे ही YouTube चैनल को प्यार करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।